अर्पित। आज हम पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइमर, तो पिछले वीडियो में हम ये सारे अच्छा डिटेल से हमने बात की है और आप देखिए। और अब इसमें हमें क्या है कि अब हमें प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए आइए हम टाइमर सर, क्या आप टाइमर थोड़ा ब्रीफ में समझा देंगे? वैसे तो पिछले वीडियो में हमने समझाया हुआ है, लेकिन चलिए एक बार थोड़ा सा इसको देखिए। वैसे तो पिछले वीडियो में हमने पूरे डिटेल में टाइमर को समझाया हुआ है, साथ में हमने ये भी बताया टाइमर का क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, काफ़ी कुछ बताया है। देखिए टाइमर में क्या रहता है कि जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या रहता है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर आप स्कीमेटिक में देख सकते हैं। तो ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है इस तरीके से। और हम इस फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, हम एक PLL के थ्रू निकाल देते हैं। PLL एक अपना डिवाइस होता है। तो ये जैसे ही इसका फेज चेंज होता है तो ये एक स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर वेव में। तो ये 5 वोल्ट रहता है, ये 0 वोल्ट रहता है। तो आपका ये वाला जो क्रिस्टल लगा हुआ है, ये 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। और जब हम ये इसका फ्रिक्वेंसी भी सेम रहता है, दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम रहता है जब PLL से निकालने के बाद। इसके बाद इस माइक्रो कंट्रोलर में कुछ इनका इंटरनल डिजाइन ऐसा है कि ये 12 साइकिल ये लेता है, 12 साइकिल लेता है। तो अगर आप इसमें 12 का आप डिवाइड करेंगे तो ये कुछ अराउंड 921.6 किलोहर्ट्ज आता है। इसका मतलब आपका ये फ्रिक्वेंसी है जिस पे आपका माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए क्योंकि ये आपको अभी इस क्लास में भी लगने वाली जानकारी। तो आपने को ये फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। अब इस फ्रिक्वेंसी को अगर आप देखोगे तो ये फ्रिक्वेंसी का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा आपका, मान लो ऐसे। और 1 सेकंड के अंदर, यहाँ से लेके 1 सेकंड के अंदर लगभग इतनी साइकिल्स आ जाएंगी आपकी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में इतनी साइकिल आ रही हैं तो 1 साइकिल में कितना टाइम लगेगा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। वही फार्मूला करके मेरे को अगर टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन 921.6 किलो हर्ट्स अगर मैं कर दूं तो ये कुछ 1.08 माइक्रो सेकेंड के आसपास आता है। इसका मतलब क्या है, जो अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइमर, जो आपने पूछा कि टाइमर थोड़ा सा बताइए, तो टाइमर क्या रहता है, टाइमर इस चीज को काउंट करता है। टाइमर हर एक साइकिल, इसके पास जितना भी साइकिल है, ये उसको काउंट करने का कैपेसिटी है। तो हम टाइमर से बोल देते हैं हे काउंट करना चालू करो, वो टाइमर करता रहता है 1 माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड, ऐसे कर। और वो हमें अल्टीमेटली बता देता है कितने माइक्रो सेकेंड हो गए। ये मेथड है मेनली टाइमर का। हालांकि हमने पिछले क्लास में हमने काउंटर भी देखा था और भी चीज़ें देखी थी, तो उस वीडियो को आप देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आएगा। और अभी हम चालू करते हैं, टाइमर का हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो और अभी भी थोड़ा मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थ्योरी भी बताने की। तो देखिए क्या है, टाइमर के लिए हमें कौन कौन से रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे। टाइमर के लिए हमें रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे TH0, TL0। ये 0 मतलब हमारे पास 2 टाइमर हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा डिवाइस के अंदर 2 टाइमर हैं, एक है टाइमर 0, एक है टाइमर 1। सो मैं अभी टाइमर 0 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 0 है, ये टाइमर 0 को दिखाता है। और H मतलब हाई, L मतलब लो। इसका मतलब ये हमारा 16 बिट के रजिस्टर है। तो ये मेरा हो गया TH0 और ये हो गया TL0। ये 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। ये 8 बिट के 16 बिट के 2 रजिस्टर हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके 16 बिट के रजिस्टर हैं। अब देखिए टाइमर कैसे काम करता है। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, और आप बोलेंगे टाइमर स्टार्ट गो, सो उसके बाद ये हर एक 1.08 माइक्रो सेकेंड के बाद ये उसको अपने आप इंक्रीमेंट करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब मैं मान लीजिए इसमें मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने यही लिखा था, FC लिख दिया मान लीजिए।
तो एक माइक्रो 1.08 माइक्रो सेकंड के बाद ये हो जाएगा एफ 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 डी, एक और माइक्रो सेकंड के बाद ये हो जाएगा एफ 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 ई, एक और माइक्रो सेकंड के बाद ये हो जाएगा एफ 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 एफ, एक और माइक्रो सेकंड के बाद ये हो जाएगा, जैसे ही आप ये एफ 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 में आगे बढ़ाओगे ये हो जाएगा 0 0। ये जो रोल ओवर होता है एफ एफ टू 0 0, ये जो रोल ओवर होता है हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? एक और रजिस्टर होता है, वो एक और बिट होती है एक्चुअली TF0, जो कि यहाँ पे 0 रहती है, यहाँ भी TF0 मेरा 0 रहता है। TF मीन्स टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 0 रहता है, यहाँ भी 0 रहता है। लेकिन इस जगह पे ये मेरा जो TF0 है ये 1 हो जाता है। तो जैसे ये 1 हो जाता है मुझे पता पड़ जाता है कि मेरा टाइमर पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको इसमें कितने माइक्रो सेकंड का डिले मिलेगा आपको, 1 2 3 4 माइक्रो सेकंड का डिले मिलेगा। अगर आपको 4 माइक्रो सेकंड का डिले चाहिए तो आपको ये TH0 TL0 में 4 लिखने से काम नहीं चलेगा। मतलब आप ये मत सोचना कि आप यहाँ पे 0004 लिख दो तो आपको 4 माइक्रो सेकंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने क्या है ये FF में से आपको पीछे जाना पड़ेगा और वो वैल्यू यहाँ आपने लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने 4 लिखा तो ये आपको बहुत बड़ा डिले मिलेगा, ये अराउंड आपको 70 मिली सेकेंड के आसपास का डिले मिल जाएगा, बहुत बड़ा डिले मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको जो भी मान लीजिए आपको 10 माइक्रो सेकंड चाहिए तो आप यहाँ से और पीछे जाओ 10 माइक्रो सेकंड और वो वाला वैल्यू आपको लोड करना पड़ेगा। मैं अभी आगे चल के थोड़ा सा मैं आपको यही बता ही देता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपको 5 मिली सेकेंड का डिले चाहिए, 5 मिली सेकेंड ऑन 5 मिली सेकेंड ऑफ चाहिए। 5 मिली सेकेंड का क्या मतलब हो गया? 5000 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 5 मिली सेकेंड मतलब 5000 मिली सेकेंड। अब 5000 मिली सेकेंड का क्या मतलब हो गया? 5000 मिली सेकेंड, और हर एक माइक्रो सेकेंड, हर एक साइकिल ये जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है, हर एक साइकिल में हमें 1.08 माइक्रो सेकेंड का वो मिलता है। देख लीजिए, अपन इसको कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे मतलब मान लीजिए आप यहाँ जैसे 11.0592 मेगाहर्ट्ज, इसमें आपने डिवाइड बाय 12 किया तो ये आ गया 921.6 किलो हर्ट्ज आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 1/921.6 किलो है तो वो मिली हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 1.08 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। ये मैंने वही जो कैलकुलेशन अभी पहले बताई थी, मैंने वही कैलकुलेशन की है। तो हमें अब क्या है, इतने माइक्रो सेकेंड का डिले चाहिए और एक साइकिल में हमें इतने माइक्रो सेकेंड मिल जाते हैं। तो हम इसमें अगर हम इसका डिवाइड कर लें तो हमें यह पता पड़ जाएगा कि हमें कितनी साइकिल लगने वाली। चलिए कर लेते हैं। तो 5000 डिवाइड बाय 1.08, हमें 4692 काउंट चाहिए, हमें 4692 काउंट चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं हेक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इतने हमें काउंट चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 4692 को अगर आप हेक्स में लिखेंगे तो 1254 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1254 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब हमें इतने काउंट हेक्स में चाहिए। तो अभी इसमें मैं क्या वैल्यू लिखूंगा TL0 में, वो मेरे को करना पड़ेगा, वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे? FF माइनस 1254। ये मैं हेक्साडेसिमल में कर रहा हूँ, आप चाहें तो डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये FF को अपन डेसिमल में बोलते हैं 65535 माइनस ये कर सकते हैं आप 4692। इससे जो आएगा सेम ही है। ठीक है, तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं हेक्स में जाता हूँ, FF माइनस 1254।
ये कंफ्यूज, इसमें आप गलत मत करना, मतलब मिक्स मत कर देना है, हेक्स का बाइनरी, बाइनरी का मतलब हेक्स का डेसिमल, डेसिमल का वो मत कर देना। तो EDAB आया, EDAB ये आपका नंबर आया है, ठीक है। दोबारा से एक बार क्विकली समझा देता हूँ। मान लो हमें 5 मिली सेकेंड का डिले चाहिए। 5 मिली सेकेंड को मैंने माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट किया, 5000 माइक्रो सेकेंड आया। हर एक स्टेप में मुझे इतने माइक्रो सेकेंड का डिले मिलता है, 1.08 माइक्रो सेकेंड। इसमें डिवाइड किया तो मेरे को लगभग ये 4692 आ गया। ये 4692 डेसिमल में है, ये 4692 डेसिमल में है। अगर आप चाहो तो डेसिमल में ही सब्सट्रैक्ट कर लो, 65,535 माइनस 4692 करोगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा। आपको फिर से उसे हेक्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मैंने क्या किया, ये 4692 को हेक्स में कन्वर्ट कर लिया 1254, और ये FF माइनस 1254 कर दिया, तो ये आया EDAB, ये आया EDAB, ठीक है। तो अभी आपका अब आपको क्या EDAB मिल गया। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि हमें TH0 TL0 में 5 मिली सेकेंड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें TH0 में लिखना पड़ेगा ED और यहाँ पे लिखना पड़ेगा AB, ठीक है, फॉर 5 मिली सेकेंड। और 5 मिली सेकेंड आप किसी भी मिली सेकेंड का कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। TH0 में आप यहाँ पे ED लिख दिया और इसमें AB, ठीक है। तो ऐसे करके आपको, अब अगर मान लो आपको 10 मिली सेकेंड चाहिए या 15 मिली सेकेंड चाहिए, मान लो आपको 15 मिली सेकेंड चाहिए, तो पहले इसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 15,000 1.08 से डिवाइड कर दो, वो आपको काउंट आ जाएंगे, वो आपको ऐसे काउंट आ जाएंगे। फिर उसको FF से सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी हेक्स में वो आप TH0 TL0 में लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये हो गया TH0, स्टेप 2 हमारा हो गया है। तो अगर हम मान लो मैं प्रोग्राम भी लिखता हूँ, देखिए अब मैं प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ साथ में, तो आपको समझ में भी आता जाएगा। तो ये मेरा टाइमर 0 इसको बोलता हूँ। अब मैंने पहले W78E 052D ये माइक्रो कंट्रोलर है अपना। स्टार्टअप फाइल हमें चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना एक न्यू फाइल जोड़ देते हैं, ASM फाइल जोड़ते हैं और टाइमर 0 लिख दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मेरा स्टार्ट हो गया। अब ORG 0 करना है। अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर में लिखता हूँ, पहले मैं क्विकली लिख देता हूँ। TH0 में हमें क्या लिखना है, अभी हमने कैलकुलेट किया ED, तो मैं अभी यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। और TL0 में AB लिखना है, सो TL0 में AB लिखना है। ये मैं आके इसको अभी करेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको और थोड़ा सा समझा दूँ। अब T मोड में क्या है, T मोड में हमने देखा था पहले। T मोड क्या होता है, T मोड मेरा 8 बिट का रजिस्टर है। T मोड मेरा 8 बिट का रजिस्टर है। ये लास्ट की 4 बिट टाइमर 1 के लिए यूज़ होती हैं, ये 4 बिट टाइमर 0 के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें ये T मोड 0, T मोड 1 ये रहती है C/T बार, एंड ये रहती है गेट। तो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। गेट मतलब अगर हमें बाहर से कंट्रोल चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसमें हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। काउंटर/ टाइमर, सो हमें टाइमर चाहिए, हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब TM0 TM1 इनमें क्या लिखेंगे, 00 01 10 11, यही ऑप्शन हो सकते हैं। ये मेरा 13 बिट मोड है, ये मेरा 16 बिट मोड है, ठीक है। तो अभी मैं 16 बिट मोड लिखता हूँ, साथ में बताता हूँ कि ये 16 बिट मोड का क्या मतलब है। जो हमने TH0 TL0 लिए हैं, ये मेरा TH0 एंड TH0 ये मेरे 8 बिट के 16 बिट के रजिस्टर हैं। तो ये जो 16 बिट में से अगर हमें 13 बिट यूज़ करना है तो हम यहाँ 00 लिखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो काम ये कर सकता है वो ये तो कर ही सकता है, इसलिए हम इसे 16 बिट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ अभी यूज़ नहीं करना, तो 0 लिख दीजिए। इसका मतलब जो T मोड रजिस्टर है, उसमें हमें क्या लिखना है, 0 क्रॉस, अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूँ तो 0 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ T मोड में लिखना है। तो मैं यहाँ पे
टी मोड में 0x01 ऐसे लिखना है अपने को। मैं इसको आके अभी करेक्ट करता हूँ। तो अपना टी मोड हो गया, TH0 TL हो गया, बस दैट्स ऑल डन। इसके बाद हमें टाइमर स्टार्ट कर देना है और हमें वेट करना है कि वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप अगर इसको आगे देखेंगे, ये मैं आपको सीधे डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पे। चलिए कील में आते हैं, प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मूव और TH0, ठीक है, कॉमा, इसमें मेरे को क्या लिखना है, ED, सो #0 ED H, सेम मूव अब TL0, #0 AB H, ओके, देन मूव T मोड #001 H। तो ये मेरे तीनों मैंने लोड कर दिए, दैट्स ऑल। अभी क्या करना है, वो जो फ्लैग है ना CLR TF0, इसको मैंने क्लियर कर दिया। वैसे तो क्लियर ही रहता है, लेकिन फिर से कर दिया, कोई बात नहीं, खुशी खुशी में। बस अब मुझे टाइमर स्टार्ट करना है। टाइमर स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सेट बिट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइमर स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सेट B TR0। TR0 मतलब सर? हाँ मैं बताता हूँ, सेट B TR0 मेरा टाइमर को स्टार्ट करने की बिट है। ठीक है, ये हालांकि ये बिट मेरे टीकॉन रजिस्टर के पार्ट है, वो मैंने टीकॉन डिस्कस नहीं किया आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए। बस अभी हमें 2 बिट की जरूरत है, तो आप बस उस पर ध्यान दीजिए। तो ये इससे करके मेरा टाइमर चालू हो गया। अब मेरा टाइमर चालू हो गया है और ये काम करने लगा है। अब मुझे पता कैसे पड़ेगा कि टाइमर पूरा हो गया है, कैसे पता पड़ेगा कि टाइमर पूरा हो गया, ओवरफ्लो होएगा। तो मुझे वो चीज चेक करना है। कैसे चेक करूँ, जंप इफ नॉट बिट JNB, जंप इफ नॉट बिट TF0। जब तक TF0 मेरी नॉट बिट मतलब ये सेट नहीं है, तो मैं लूप लगा देता हूँ, L1 पे जाऊंगा, ये L1 हो गया। तो जब तक ये मेरी बिट सेट नहीं है ना, तो मैं यहीं पे घूमता रहूंगा। जैसे ये मेरी बिट सेट होगी, इसका मतलब मेरा टाइमर पूरा हो चुका है। टाइमर पूरा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, मूव, मान लो मेरे को सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLR TF0, इसको मैं बिट को क्लियर कर देता हूँ। और क्या करता हूँ मैं, मेरा जो मूव पोर्ट 0 को मैं मान लो 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा, मतलब ये जो टाइम था, ये जैसे ये टाइम पूरा खत्म हुआ, इसके बाद मैंने उसको क्लियर कर दिया और पोर्ट को भी क्लियर कर दिया। अब मुझे फिर से डिले करना है, तो फिर से डिले करना है मतलब मान लो मेरे को फिर से 5 मिली सेकेंड ही चाहिए। तो ये मैंने 5 मिली सेकेंड ले लिया, ये मैंने 5 मिली सेकेंड ले लिया। टी मोड ये बार बार करने का जरूरत नहीं रहता, और ये भी अपने को सेट बार बार करने का जरूरत नहीं रहता। तो बस ये जैसे ही मैंने ये लोड किया तो ये मेरा चालू हो गया। अब मुझे फिर से वेट करना है इसको। तो ये वाला जो पोर्ट था, अब L1 की जगह मैं L2 लिख देता हूँ। तो अब ये फिर से वेट करेगा मेरा। जैसे ही पूरा होगा तो मेरा ये जो है इसको मैं हाई कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अपन ने क्या किया। ये देखिए, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ ही कैलकुलेट किया, फिर मैंने ये टाइमर स्टार्ट कर दिया, फिर मैं वेट करता रहा जब तक मेरा बिट सेट नहीं हो जाए। जैसे ही बिट सेट हुई, सबसे पहले तो बिट को क्लियर कर दिया क्योंकि मेरा काम हो गया और आगे के लिए मुझे क्लियर चाहिए। पोर्ट को भी क्लियर कर दिया, साथ में मैंने ये बार एक काम हो गया पूरा। अब दोबारा से करना है, तो मैंने फिर से TH0 TL0 में वैल्यू डाल दी और फिर से मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही खत्म होगा तो मैं पोर्ट को सेट कर दूंगा और मैं उसको फ्लैग को भी क्लियर कर दूंगा, CLR जो TF0 है उसको भी सेट क्लियर कर दूंगा। बस ये मेरा मतलब मेरा ये हाई भी हो गया, लो भी हो गया। ये चीज़ मैं लूप में करता रहूँगा, जंप मे बी स्टार्ट। और ये जो स्टार्ट है, आप चाहें तो इस कोड को अपन और भी सुंदर बना सकते हैं। मतलब अभी मैंने ऐसे ही आपको टेम्परेरी बता दिया, कैसे सुंदर बना सकते हैं। देखिए, कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो हमें एक ही बार करनी है। जैसे ये एक्टिविटी एक ही बार करनी, ये एक्टिविटी एक ही बार करनी, तो ये हम हटा के यहाँ लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करें तो भी कोई ऐसे बहुत बड़ी आफत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये वो एक लूप हो गया और ये एक दूसरा लूप हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके मेरा एक लूप बनाते हैं यहाँ तक, और ये मिलके मेरा दूसरा लूप बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इसे अभी मान लीजिए बिल्ड करते हैं, एंड स्टेटमेंट लिख दूँ, नहीं तो वो वार्निंग देता है। ये हो गया। अगर मैं इसे बिल्ड करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अगर मान लीजिए मैं डीबग में ओके, तो ये मेरा हो गया कंपाइल। अब हमें क्या है, इस प्रोग्राम को हमें डाउनलोड करना है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, तो इसकी हेक्स फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके आउटपुट में जाके हेक्स में क्लिक किया और बस इसको बिल्ड कर लिया। हाँ देखिए, क्रिएट हो गया। अभी हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर देते हैं। प्रोग्राम तो आपने डाउनलोड करे ही हैं, और अगर नहीं भी करें तो ये देखिए, इसमें आपको यहाँ कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉम सेलेक्ट करिए और अपना माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कीजिए, फाइल लोड पे जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो हमें लिखिए आप, हम आपको बिल्कुल आपकी सारी प्रॉब्लम हल कराएंगे। मेल करिए। अगर आप ये बोर्ड परचेस करना चाहते हैं तो आप ये नीचे दिए गए मेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने हेक्स फाइल सेलेक्ट कर ली, अब मैं अपडेट चिप करता हूँ और बस एक बार रीसेट का बटन दबाया मैंने, देखिए प्रोग्राम रन, प्रोग्राम हो गया। बहुत ही आसानी से प्रोग्राम हो जाता है। और मैंने लॉजिक एनालाइजर इसमें ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। बस अब मुझे क्या है, लॉजिक सॉफ्टवेयर को रन करना है। लॉजिक सॉफ्टवेयर को रन कीजिए। ये मेरा डिटेक्ट हो गया, बस इसको रन कीजिए और ये देखिए मेरा 5 मिलीसेकंड। ठीक है। सो दोस्तों, हमने ये टाइमर का प्रोग्राम लिखा है और हमको टाइमर में जो जितना डिले था वो पूरा 5 मिलीसेकंड के लिए हमने रन किया था और हमें डिले मिल चुका है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो। सर मुझे एक डाउट है यहाँ पे। हाँ, जैसे बताइए। हमें जो डिले मिला है, आप एक बार वो हाँ, यहाँ पे जो डिले मिला है वो 5.104 माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड मिला है। हाँ। जैसे हमें चाहिए 5 मिलीसेकंड, एग्जैक्ट 5 मिलीसेकंड के लिए कुछ वे है, कुछ तरीका अच्छा, है? अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट 5 मिलीसेकंड चाहिए तो आप देखिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन में हमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो अगर आप उन्हें कंसीडर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 5 मिलीसेकंड में मिल जाएगा। 11.0592 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 12 किया तो 921.6 आता है। अगर आप इसको 1 डिवाइड बाय 921.6 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1.085। सो दिस 5 हमने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, ये 5 छोड़ने के कारण क्या, उसके कारण हमारे कैलकुलेशन में फर्क पड़ रहा है। देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। अब मैं ये 5 को भी कंसीडर करके बताता हूँ आपको। मान लो आपको 5 मिलीसेकंड का डिले चाहिए, इसमें डिवाइड किया हमने 1.085, ये हमने 5 को भी कंसीडर किया, तो देखिए क्या आता है, आता है 4608। अगर आप इसको अगर आप जाके प्रोग्रामर कैलकुलेटर में मान लीजिए 4608, अगर इसका डेसिमल हो जाता है 1200, तो अगर आप मान लीजिए हेक्स में -1200 करते हैं तो आपका वैल्यू आता है EDFF। पहले हमारा, अगर आपको याद होगा तो पहले ये आया था EDAB। पहले हमने वैल्यू लिखा है EDAB, लेकिन वो जो हमने पॉइंट मतलब 0.5 के कारण इतना फर्क पड़ रहा है। देख, अर्लियर हमने क्या 1.08 से डिवाइड किया था तो हमको मिला था EDAB मिला था। अभी हमने 1.085 को कंसिडर किया तो हमें मिला है EDFF। इतना फर्क पड़ रहा है। तो अब इसका चलिए हम तो देखिए अपन इसके कारण कितना फर्क पड़ रहा है। अब अगर मेरे को EDFF अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, EDFF ले लूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ भी EDFF ले लूँ तो ये आपको एग्जैक्ट डिले देगा। ठीक है, चलिए मैंने बिल्ड किया और अभी मेरा हेक्स फाइल जनरेट हो गया है। मैं फाइल लोड कर देता हूँ, अपडेट चेक कर देता हूँ, ये मेरा हो गया। अब
अगर आप रन करेंगे अभी एग्जैक्टली आपको डिले मिलता है ना। तो आप जितना उसको एक्यूरेसी से करेंगे आपको उतना रिजल्ट मिल जाएगा। और दोस्तों आप अगर आपको ये बोर्ड परचेस करना है तो आप इसे ये नीचे दिए गए मेल आईडीज पे अगर आप कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए। और आपको वैसे भी पूरा कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है ही आपके पास, तो आप इसे लर्न कीजिए। क्या एम्बेडेड जो है ना वो प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बना के बता रहे हैं और साथ में हमने आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं। तो आपको क्या है, जब आप वो असाइनमेंट करेंगे तब आपको मोर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। बोर्ड अगर आपको परचेस करना है तो ये मेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और बस बाकी स्टार्ट कीजिए लर्न करना। और देखिए आप जैसे जैसे आगे सीखेंगे, हमारे अपकमिंग हमारे पास द प्लेसमेंट और सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप एक बार सीखिए तो सही, हम आपके बिल्कुल साथ हैं और आपको आगे भी इसमें सपोर्ट मिलेगा। आप जब फ़ोन करें, बात करें तो हम आपको बता सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमसे कुछ गलती हो रही हो तो वो बताइए, हम बिल्कुल इसे सुधारेंगे और हम ऑलवेज हम सीखने के लिए तैयार हैं। सो धन्यवाद आपका। थैंक यू।